सुर्खियों के साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। मरीजों को बड़ी राहत, अब सस्ते दाम पर मिलेंगी 35 जरूरी दवाएं। हृदय रोग, डायबिटीज और मानसिक रोगों से जुड़ी दवाएं भी इसमें हैं शामिल। ज्यादातर परिवारों की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दवाओं पर खर्च हो जाता है, इससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। अब मरीजों के लिए दवाओं को और अधिक किफायती बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने प्रमुख दवा कंपनी द्वारा बेची जाने वाली 35 आवश्यक दवाओं की खुदरा कीमतों में कमी की है। कीमतों में कटौती से उपभोक्ताओं को, खासकर पुरानी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के फैसले से बड़ी राहत, मूल्य विनियम के आधार पर आदेश को अधिसूचित किया गया। पीएमजीएसवाई की समय सीमा तय, 5 साल में पूरी करनी होंगी परियोजनाएं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ढील न देने का फैसला लिया। 2030 तक प्रदेश में पूरी होंगी 316 सड़कें। मंत्रालय ने भेजा पत्र। 4,224 करोड़ रुपए से बनेंगी 500 की आबादी वाले गांव तक सड़कें। दिल्ली से होगी निगरानी, काम में देरी हुई तो ब्लैकलिस्ट होंगे ठेकेदार। सफल ऑपरेशन पहलगाम हमले के बाद बिना किसी नुकसान के ढेर किए 10 आतंकी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की सटीक और विशेष रणनीति काम आ रही। सीमा पार से घुसपैठ के प्रयास भी किए जा रहे नाकाम। बीते 3 माह में हुई मुठभेड़, स्थानीय खुफिया नेटवर्क आ रहा काम, बोले पूर्व ब्रिगेडियर विजय सागर। पूर्व ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने कहा, आतंकियों को मिलने वाली रसद पर करें चोट। कुलगाम में एक आतंकी का शव मिला, जवान भी घायल। अखलवन क्षेत्र में तीसरे दिन भी जारी रही मुठभेड़। कुलगाम जिले के अखलवन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ रविवार को तीसरे दिन भी जारी रही। शनिवार पूरी रात रुक रुक कर गूंजती रही धमाकों की आवाज रविवार सुबह भी सुनी गई। एक सप्ताह में दूसरा ऑपरेशन। चौखांग विहार बनेगा बौद्ध अध्ययन का केंद्र, दलाई लामा ने रखी आधारशिला। लेह में इस खास मौके का साक्षी बनने के लिए स्थानीय अनुयायी मौजूद रहे। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने रविवार सुबह लेह में चौखांग विहार की आधारशिला रखी। चौखांग विहार बौद्ध अध्ययन का केंद्र होगा। यहां बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, इतिहास, दर्शन और प्रथाओं का अध्ययन होगा। सांस्कृतिक विरासत केंद्र के रूप में विकसित होगा जम्मू का भद्रकाली मंदिर। शहर से सटे निक्की तवी तट पर स्थित थलवाल गांव में भद्रकाली मंदिर सांस्कृतिक विरासत केंद्र रूप में विकसित होगा। इसके लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रविवार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विकसित भारत के लिए युवाओं को सशक्त बनाने का आह्वान, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। कहा, युवाओं की भागीदारी से ही देश एक बार फिर विश्व नेता के रूप में अपनी स्थिति हासिल करेगा। उपराज्यपाल ने बसोहली उत्सव का टीजर व ब्रोशर का किया अनावरण। बसोहली उत्सव का तीसरा संस्करण 28 सितंबर से। इस वर्ष का आयोजन रामायण की परंपराओं पर रहेगा केंद्रित। आज निकलेगी छड़ी मुबारक। पूर्णिमा पर पहुंचेगी बर्फानी बाबा के दरबार। महादेव गिर दशनवी अखाड़ा ट्रस्ट भवन स्थित श्री अमरेश्वर मंदिर में रखी हैं शटिकाएं। आज से यहां से बाबा बर्फानी के दरबार जाने के लिए रवाना होंगी। जम्मू में आज मेधा का जश्न। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मेधावियों का करेंगे सम्मान। कैनाल रोड स्थित कन्वेंशन सेंटर में दोपहर 1 बजे से शुरू होगा समारोह। लेफ्टिनेंट गवर्नर मेधावियों से करेंगे सीधा संवाद। और अब कुछ अन्य समाचारों की जानकारी आपको देंगी मेरी सहयोगी सुरेखा राजपूत। धन्यवाद विजय। जम्मू संभाग के 1 दर्जन प्रमुख मंदिरों को जोड़ेगा धार्मिक पर्यटन सर्किट। श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर एवं विकास काउंसिल योजना को मूर्त रूप देने में जुटा। अब 4 दिन की तीर्थ यात्रा में 400 किलोमीटर का होगा सफर। शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू का दीक्षांत समारोह आज। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 446 विद्यार्थियों को डिग्री व 8 को देंगे स्वर्ण पदक। बैंक शाखा मैनेजर और पूर्व पुलिसकर्मी समेत 11 लोगों पर ठगी का मामला दर्ज।
क्राइम ब्रांच जम्मू ने की कार्रवाई। MBBS सीट घोटाला, वीजा धोखाधड़ी, सरकारी नौकरियों और जमीन घोटाले को लेकर भी है आरोप। अंग्रेजी, उर्दू व कश्मीरी में अनुवादित पुस्तकें आसान कर रही अन्य भाषाओं की मुश्किलें। चिनार पुस्तक महोत्सव में कई राज्यों के प्रतिष्ठित प्रकाशकों ने लगाए हैं स्टॉल। और अब खेल समाचार। तेजस्विनी और कीरत की जोड़ी अंडर 11 के फाइनल में पहुंची। बैडमिंटन हॉल MA स्टेडियम में जारी 40वें जम्मू जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता के तीसरे दिन सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले गए। अंतिम क्षणों में वापसी ने बढ़ाया रोमांच। भारत और जीत में 4 विकेट का फासला। इंग्लैंड भी जीत से 35 रन दूर। रूट और ब्रुक के शतक से 6 विकेट पर बना 339 रन। भारत के शिवम और मौसम अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी में जीते। अंतिम और वैष्णवी को मिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का टिकट। ट्रायल में मारी बाजी। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सोमवार को कई हिस्सों में बारिश के आसार। कल दिन का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:28 पर और कल सूर्योदय 5:49 पर होगा।